Time is short and syllabus is too much, and you don't know how to study and how to utilize this time in the best possible way. Then don't worry friends, this video is for you. Your search is now over क्योंकि मेरे पास है आपके लिए बेस्ट पॉसिबल टाइम टेबल ऑफ एमडी कैट प्रिपरेशन। Assalamualaikum friends, I hope you all are doing well. This is me Tehreem Tariq, first year medical student at Sahiwal Medical College and I welcome you all to Dr. Tehreem Official. आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपने अपने टाइम को किस तरह प्रोडक्टिवली एंड इफेक्टिवली यूज करना है ताकि आप एमडी कैट में मैक्सिमम मार्क्स अचीव कर सकें। एमडी कैट इज ऑल अबाउट योर टाइम मैनेजमेंट आइदर इन पेपर और ड्यूरिंग द प्रिपरेशन। बट टाइम टेबल बनाने से पहले आपको चाहिए स्टडी मोटिवेशन। फ्रेंड्स, डोंट वेस्ट योर टाइम बिकॉज योर एवरी सिंगल सेकेंड इज इम्पोर्टेंट। अगर आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं अभी तक, इट मीन्स यू आर नॉट सीरियस विद योर सेल्फ। अब मैं आपको बताऊंगी बेस्ट टाइम टेबल उन स्टूडेंट्स के लिए जो एकेडमी जाते हैं और उनके लिए भी जो एकेडमी नहीं जाते। सबसे पहले हम बात करेंगे एकेडमी गोइंग स्टूडेंट्स की। एज यू नो, हर एकेडमी का एक अपना शेड्यूल होता है जिसमें आपको एक स्पेसिफिक टाइम में लेक्चर्स दिए जाते हैं और उसके बाद आपकी असेसमेंट ली जाती है। इन फैक्ट, टाइम टेबल ऑफ एकेडमी गोइंग स्टूडेंट्स इज इजी एंड क्लियर। मोस्ट ऑफ द एकेडमीज में एमडी कैट क्लासेस चूँकि मॉर्निंग में होती हैं, तो आप उस टाइम को यूटिलाइज करें और उस दौरान तवज्जो से अपने लेक्चर्स लें और उसके बाद एकेडमी का टेस्ट अटैम्प्ट करें। अगर आपका टेस्ट एकेडमी में अच्छा नहीं भी हुआ तो डिस्कशन को गौर से सुने क्योंकि इससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। When you will reach home, you will be exhausted, so take rest for about 1 to 2 hours and restore your energy. Rest time is very important for you. आप ये कोशिश ना करें कि घर आते ही फ़ौरन से पढ़ना शुरू कर दें, इस तरह से आपका एनर्जी लेवल और ज़्यादा डाउन हो जाएगा। आफ्टर दिस ब्रेक आपने एकेडमी में लिए हुए लेक्चर्स को रिवाइज करना है और उन टॉपिक्स को बुक से रीड करना है। और एकेडमी में लेक्चर्स के दौरान अगर आपसे कोई पॉइंट्स मिस हो गए थे तो वो भी आपने अपनी नोट्स में लिख लेने हैं और बुक में भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मार्क कर लेना है। इस तरह से आपके नोट्स कंप्लीट हो जाएंगे। आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक देन यू प्रिपेयर योर एकेडमी टेस्ट। फेज़ 1 के दौरान आप अपने एकेडमी के स्केजुअल को ही फॉलो करें क्योंकि उस दौरान टेस्ट का सिलेबस बहुत कम होता है और आप उसे इजीली रिवाइज और प्रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन जब नेक्स्ट फेज़ आए तो आपने एक और स्केजुअल सेट करना है क्योंकि एकेडमी के टेस्ट का सिलेबस तब बहुत ज़्यादा हो जाता है और आप उसे एक दिन में प्रिपेयर नहीं कर सकते। 9 PM तक आपने अपने एकेडमी के टेस्ट को अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लेना है। यूजुअली एकेडमीज़ में जो टेस्ट होता है उसमें आपके एक ही टेस्ट में चारों सब्जेक्ट से एक एक टॉपिक या एक एक चैप्टर इंक्लूडेड होता है, तो आपने इसी तरह उसको डिवाइड करके प्रिपेयर करना है। यानी सबसे पहले आप फिजिक्स स्टार्ट कर सकते हैं, उसके बाद बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड देन इंग्लिश। आफ्टर दिस कम टू एमसीक्यूज प्रैक्टिस। ट्राई टू सॉल्व एटलीस्ट 30 to 50 एमसीक्यूज फ्रॉम ईच टॉपिक और ईच चैप्टर। इसके बाद जो टाइम बचे उसमें आप कोशिश कर सकते हैं कि प्रिपरेशन के दौरान जो टॉपिक आपको मुश्किल लगा या जो आपको फुली प्रिपेयर नहीं हुआ है अभी तक, उसको आप रिवाइज कर लें या फिर अपने डाउट्स को क्लियर करें। Short breaks are very important in your studies. Try to take a break of at least 5 minutes after every 30 minutes or at least 15 minutes after every 1 hour. रिविजन के दौरान आप इस टाइम टेबल को थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। प्रिपरेशन को कम टाइम दें और एमसीक्यूज प्रैक्टिस की तरफ ज़्यादा तवज्जो दें। अब मैं आपको बताऊंगी टाइम टेबल फॉर नॉन एकेडमी स्टूडेंट्स। ये टाइम टेबल मैंने अपने लिए बनाया था जब लास्ट ईयर टेस्ट डिले हो गया था और लास्ट 2 मंथ्स में फिर मैंने एकेडमी ज्वाइन नहीं की थी और घर पे ही प्रिपरेशन की थी, तो उस टाइम मैंने ये टाइम टेबल फॉलो किया था। अगर आप फ्रेशर्स हैं तो पहले सुबह सारे सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स लें, फिजिक्स, बायो, केमिस्ट्री एंड 1 टॉपिक ऑफ इंग्लिश। इसमें आपके 3 to 4 आवर्स तो आराम से लग जाते हैं। लेक्चर्स लेने के बाद आपने एक ब्रेक लेनी है और उसके बाद आपने आ जाना है बुक रीडिंग की तरफ। बुक की अच्छी तरह से रीडिंग करनी है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मार्क करना है, शॉर्ट लिस्टिंग करनी है और अपने नोट्स को कंप्लीट कर लेना है। इम्प्रूवर्स इस टाइम में इजीली रिवीजन कर सकते हैं और आराम से अपना सिलेबस कवर कर सकते हैं। लेक्चर्स लेने के बाद, नोट्स बनाने के बाद और बुक रीडिंग करने के बाद आपने लेनी है एक ब्रेक। आफ्टर दिस यू मे टेक अ ब्रेक, यूज़ मोबाइल। इस दौरान मोबाइल यूज़ करने का सबसे इफेक्टिव वे यही है कि आप MCQs वीडियोस देखें जो यूट्यूब पे अवेलेबल हैं रिलेटेड टू योर टॉपिक।
इस तरह आपके टॉपिक का कंसेप्ट जो है वो मज़ीद क्लियर हो जाएगा और आपकी मैक्सिमम एमसीक्यूज प्रैक्टिस भी हो जाएगी। इसके बाद आपने आज जितनी भी लेक्चर्स लिए हैं उनको आपने याद करना है, उन टॉपिक्स को। इसके बाद आपने आ जाना है याद करने की तरफ। जो भी लेक्चर्स आज लिए हैं उनको आपने याद करना है, यानी फिज़िक्स का अगर आप किसी चैप्टर का आज लेक्चर सुना है तो उसको आप याद करें अगर उसमें से आपको कुछ नहीं आता अभी तक, और फिर उसकी कोशिश करें कि एटलीस्ट 50 to 100 MCQs तो सॉल्व करें लाजमी। 50 to 100 MCQs फॉर फेज़ 1। लेकिन अगर आप पहले से एक दफ़ा अपना सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं यानी रिवीजन के दौरान, तो आपने MCQs को ज़्यादा कर देना। इसी तरह आपने बायोलॉजी के चैप्टर को प्रिपेयर करना है, और बायो का आप जो भी चैप्टर प्रिपेयर कर रहे हैं उसके साथ आपने लाजमी रोज़ाना 2 से 3 पेजेस जो हैं वो किंगडम एनिमेलिया के ज़रूर याद करने। केमिस्ट्री की प्रिपरेशन के हवाले से भी गाइडेंस वीडियो मेरे चैनल पे मौजूद है, आप वो भी देख सकते हैं, तो आपने इसको भी बिल्कुल इग्नोर नहीं करना। अगर आप केमिस्ट्री पे थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो केमिस्ट्री आपको फुल मार्क्स देगी इंशाल्लाह। नेक्स्ट इज़ इंग्लिश। इंग्लिश का जब आपने कोई टॉपिक का लेक्चर लिया है तो आपने उसको प्रिपेयर इस तरह से करना है कि आप कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा उसके MCQ सॉल्व कर लें, या उसको अपनी बुक्स जो टेक्स्ट बुक हैं उनकी लाइंस में उस कॉन्सेप्ट को ढूंढें। जैसे आपने प्रोनाउन का लेक्चर लिया तो आप उसको अपनी टेक्स्ट बुक की लाइंस में आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें। इस तरह से आपका जो कंसेप्ट है ना वो बहुत क्लियर हो जाएगा। इसके बाद आपने अपने डाउट्स को क्लियर करना है। जो भी MCQs आपको मुश्किल लगा या कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया, वो या तो आपने अपने फेलोज से पूछना है या अपने टीचर से पूछना है या उसको खुद सॉल्व करने की कोशिश करनी है। मैं सारा दिन जो है अगर मुझे जो भी MCQ मुश्किल लगता था वो मैं एक पेज पे लिख लेती थी, और उसके बाद 1 से 2 घंटे लगा के आप उसको अपने मोबाइल में सर्च करें। इस तरह मोबाइल का आपने पॉजिटिव वे में यूज़ करना है। मोबाइल चलाने का आपको बहुत टाइम मिल जाएगा MD गेट के बाद, तो अभी आपने इन डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना है और कोशिश करना है कि अपना मैक्सिमम टाइम जो है वो स्टडीज़ को दें। अपनी ब्रेन एक्टिविटी को बूस्ट करने के लिए जो भी फ्री टाइम आपको मिले या जो ब्रेक्स आप लेंगे उसमें आपने कोशिश करनी है कि आप खुद को हेल्दी एक्टिविटीज़ में एंगेज करें। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना आपके टाइम टेबल में, वो है 6 to 7 आवर्स स्लीप। आपने नींद ज़रूर पूरी करनी है। And keep yourself hydrated, have a good diet, and stay motivated, stay confident, you can do it. You can visit my channel for more MDCAT related content like this. If you like video, then do share it and subscribe to my channel. Leave a positive and beautiful comment. Thank you very much. Allah Hafiz.